वेलकम बैक डियर लिसनर्स। आज की इस शॉर्ट से वीडियो में हम क्विक रिविजन्स करने जा रहे हैं बिटवीन C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस। डियर लिसनर्स, इसके ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो और डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं विद नोट्स तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ क्विक रिविजन्स करने जा रहे हैं कि बेसिकली इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है और इनका जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं C3 फोटोसिंथेसिस को C3 क्यों कहा जाता है। सो यहाँ पर इसको C3 इसी वजह से कहा जाता है कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है जिसका नाम है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। सो इसी वजह से इसको C3 फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और C4 को C4 इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन के मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है। सो इसको C4 इसी वजह से कहते हैं। अब बेसिकली इनका जो मैकेनिज्म है जरा उसको देखते हैं। जो C3 फोटोसिंथेसिस है ये मीसोफिल सेल के अंदर परफॉर्म होता है, लेकिन C4 फोटोसिंथेसिस के अंदर दो तरह के सेल इन्वॉल्व हैं। एक तो इसके अंदर आ जाता है मीसोफिल सेल और दूसरा बंडल शीथ सेल। डियर लिसनर्स, इस एडाप्टेशन का C4 प्लांट्स को फायदा ये है कि जो गैसेज हैं वो बंडल शीथ सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकती। अगर यहाँ पर गैसेज एंटर हो सकती तो यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर एंटर हो जाती और यहाँ पर फोटो रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता। यानी कि जो रुबिस्को एंजाइम है ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स करवाता है और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं C3 फोटोसिंथेसिस चलता कैसे है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रुबिस्को एंजाइम है ये राइबोलोज बिसफास्फेट जो कि 5 कार्बन पर मुश्तमिल एक शुगर है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करवा के इसको कन्वर्ट कर देता है 3PGA 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, और फिर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, और यहाँ पर ATP और NADPH की जो रिडक्शन है वो होती है। और फिर फाइनली यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से बनता है ग्लूकोज। दो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट मिलके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो फूड है वो बनती है और ये कैल्विन साइकिल इसी तरह से चलता है। लेकिन यहाँ पर इन प्लांट्स को एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी तो जो रुबिस्को है ये आपको पता है कि डुअल इन नेचर है। जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो ये उसको फिक्स करवाएगा और जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो ये उसको भी फिक्स करवा सकता है, ये उसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है। लेकिन C4 प्लांट्स के अंदर ये वाला काम नहीं होता बिकॉज यहाँ पर मीसोफिल सेल के अंदर कोई रुबिस्को मौजूद नहीं है। इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया है कि यहाँ पर फोटो रिस्पायरेशन ना हो पाए, और अगर यहाँ पर फोटो रिस्पायरेशन होगी तो उसके रिजल्ट में जो एनर्जी है वो वेस्ट होगी लेकिन आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, मीसोफिल सेल के अंदर जो रुबिस्को एंजाइम है वो मौजूद नहीं होता। रुबिस्को एंजाइम को बंडल शीथ सेल के अंदर रखा जाता है और बंडल शीथ सेल के अंदर कोई भी गैस एंटर नहीं कर सकती। यहाँ पर जो मीसोफिल सेल है इसके अंदर एंजाइम होता है पेप कार्बोक्सिलेज। मीसोफिल सेल के अंदर पेप कार्बोक्सिलेज और बंडल शीथ सेल के अंदर रुबिस्को मौजूद होता है। पेप कार्बोक्सिलेज क्या करता है डियर लिसनर्स, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करता है विद फास्फोइनोल पायरोवेट जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ ऐड करके 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगा जिसका नाम है ऑक्जेलो एसीटेट, और ये एक केमिकल है। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी केमिकल की फॉर्म में चेंज करके अंदर भेजा जाता है। इस सेल के अंदर बंडल शीथ सेल के अंदर केमिकल तो आ सकते हैं, ये केमिकल्स के लिए परमिएबल है, बट यहाँ पर गैसेस नहीं आ सकती। जब यहाँ पर ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा तो ऑक्जेलो एसीटेट को कन्वर्ट किया जाएगा मेलेट के अंदर, और मेलेट फिर इस सेल के अंदर यानी कि बंडल शीथ सेल के अंदर एंटर होगा और मेलेट की यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होगी। एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगा और फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो रुबिस्को है वो कैल्विन साइकिल के अंदर फिक्स करेगा और फिर सेम वही साइकिल यहाँ पर चलेगा जो कि C3 प्लांट के अंदर चलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C3 और C4 प्लांट्स दोनों के अंदर जो C3 फोटोसिंथेसिस है वो होती है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर मीसोफिल सेल के अंदर होती है और यहाँ पर बंडल शीथ सेल के अंदर होती है फोटो रेस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम उसी तरह से ग्लूकोज बनेगा जैसा कि यहाँ पर बनता है, और जब यहाँ पर मेलेट की डीकार्बोक्सिलेशन होगी एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो बाकी जो मेलेट है उसको कन्वर्ट किया जाएगा पायरोवेट के अंदर जिसके अंदर अब 3 कार्बन बच चुके हैं, और इस पायरोवेट को एक ATP यूज करके इस पायरोवेट को कन्वर्ट किया जाएगा फास्फोइनोल पायरोवेट, और इसी तरह से ये साइकिल फिर चलेगा।